हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 10 बजे से। अब से पहले सारे घर के काम मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, बस एक ही काम बचा हुआ है अभी, वो है पोछा लगाना। तो पोछा लगाने लगी हूँ, शुरुआत की है अपने कमरे से। हमेशा ही अपने कमरे से ही करती हूँ मैं शुरुआत। सबसे पहले पोछा लगाती हूँ मैं बेड के नीचे, क्योंकि बेड के नीचे झाड़ू लगाने के बाद भी काफ़ी रूंगा सा होता है ना, डस्ट का, वो चला जाता है। तो पोछा लगना ज़रूरी है। अगर मैं इस चीज़ को, बेड के नीचे वाले हिस्से को अवॉइड कर दूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा और कुछ टाइम बाद तो ऐसा हो जाएगा मैल ही जम जाएगी उस पर। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए कि बेड के नीचे वाला हिस्सा गंदा ना हो, मतलब पत्थर काला ना पड़े या डस्ट चिपक के ना बुरा हो जाता है, वो बेकार लगता है फिर। और जब हम बेड को चेंज करते हैं ना, तो वो मैल फिर हटती नहीं है जल्दी सी। तो इसीलिए मैं हमेशा पोछा बेड के नीचे ज़रूर लगाती हूँ। सुबह 4 बजे उठ के सारे काम हो जाते हैं, लेकिन जब सारे काम होने के बाद ना पोछा बजता है ना, मुझे बड़ा आलस सा आता है, मतलब थकान सी हो जाती है। बस ये सोचती हूँ कि फटाफट से पोछा लग जाए, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ या लेट जाऊँ या सो जाऊँ, क्योंकि दोपहर की नींद बड़ी ही अच्छी आती है मुझे आजकल, जब से मैं 4 बजे उठने लगी हूँ। पता नहीं ये मेरे साथ ही होता है या सभी के साथ होता है। बहुत सारी हिम्मत इकट्ठी करके मैं लग जाती हूँ पोछा लगाने के लिए, और सारी चीज़ें हटा हटा कर, यहाँ पर ये गमला रखा हुआ है ना, एक एक चीज़ को हटा हटा कर पोछा लगा रही हूँ। जब से जोरावर हुआ है ना, पहले मैं बैठ के ही पोछा लगाती थी। काफ़ी सारे लोग ये नोटिस करते होंगे कि मैं वाइपर से ही पोछा क्यों लगाती हूँ। जब जोरावर हुआ था ना, तब से मुझे नीचे बैठकर पोछा लगाने की आदत बिल्कुल चली गई है। और अगर मैं ट्राई भी करूँ ना, तो पता नहीं लगता ही नहीं है पोछा, अब आदत सी ख़त्म हो गई है। जब जोरावर छोटा था, 5 महीने का ही था, तब मैं अपने मायके से ससुराल आई थी ना, तो मैं लेकर आई थी अपने साथ मॉप, जो आजकल मॉप आते हैं ना चलाने वाले, वैसे वो गर गर करने वाले वो मंगा लिया था मैंने। तो बस तभी से मुझे आदत पड़ गई खड़े होकर पोछा लगाने की। तो अब वो टूट गए हैं सारे, तो मैं वाइपर से लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जहाँ मैंने सारे गमले रखे हुए हैं ना, इन सबको हटाकर हाथ से ही पोछा लगाना पड़ता है। यहाँ पर वाइपर से पोछा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैठकर यहाँ पर लगाना पोछा आसान है। एक एक गमला हटाते जाओ, पोछा लगाते जाओ। और वाइपर अगर हाथ में होगा तो या तो गमले ही हटा लो या पोछा ही पकड़ लो, एक ही काम हो सकता है। तो इसीलिए मैं नीचे बैठकर पोछा लगा रही हूँ। उधर बाहर जोरावर झूल रहा है अपने झूले पे, अपनी अम्मा जी को बिठाया हुआ उसने अपने पास कि मुझे झुलाओ कोई, उसको कोई ना कोई चाहिए, मतलब अकेला बाहर नहीं बैठेगा, या तो मुझे बुलाता है। मैंने कहा बेटा मैं काम कर रही हूँ, आपकी अम्मा जी फ्री हैं, उनको बुला लो। इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो जोरावर को झूलना मिल जाएगा, दूसरा दादी पोतों की बातें हो जाएंगी। ना दादी को कोई शिकायत रहेगी कि पोता पास नहीं आता, ना पोते को रहेगी कि दादी खिलाती नहीं है, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो बस दोनों का अपना चल रहा है बाहर, और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा। सारे गमले हटा हटा के लगा दिया है, बस 1-2 ही गमला बचा हुआ है। अभी इसको भी हटा हटा के लगा दूंगी, और उसके बाद फिर वाइपर पकड़ लूँगी और वाइपर से लगाना शुरू कर दूंगी। एक तो यहाँ पर, एक रसोई में और एक स्टेयर्स पर, जीने पर मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि वाइपर से यहाँ पर लगाना बड़ा मुश्किल है। रसोई भी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उस वहाँ पर भी हाथ से लग जाता है। जीने पर आपको पता ही है, छोटी छोटी सी पौड़ियाँ होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, वहाँ पर क्या ही वाइपर चलेगा, तो इसलिए वहाँ भी मुझे हाथ से लगाना पड़ता है। अभी हार्पिक लगा दिया था मैंने वॉश बेसिन पर काफ़ी टाइम पहले, करीब आधा घंटा पहले, तो अच्छे से साफ़ हो गया है, महल सारी फूल चुकी है, तो उसको कर दूँगी मैं पानी से साफ़। सारा काम ख़त्म करने के बाद, नहा धोकर खाना पीना खाकर, मैं और जोरावर निकल गए हैं इसकी मासी के पास छावनी के लिए। हमने पकड़ लिया है ऑटो, मोड़ तक तो मोह ही छोड़ आए थे, लेकिन उससे आगे उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं लेके जाऊंगा। मैंने कहा कोई नहीं, हम अपना 3 पहिए की सवारी पकड़ेंगे और पहुंच जाएंगे अपनी बहन के पास। तो यहाँ पर जोरावर देख रहा है बाहर के नज़ारे, क्योंकि बारिश हुई है तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है। पहुंच गए हैं हम जोरावर की मासी के पास, और एकदम से भागा जा रहा है मुझसे आगे आगे कि मैं सबसे पहले ढूंढूंगा कि कहाँ हैं फ़तेह और मासी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिल रहा है आज, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए। फ़तेह, फ़तेह, ये नहा रहा है शायद।
जब जोरावर को फ़तेह नहीं दिखा तो सीधा आ गया पार्लर में, और पार्लर में फ़तेह के काफ़ी सारे खिलौने रखे हैं इस टोकरी में भरे हुए, और यहाँ पर ये एक डॉल रखी हुई है। तो कहता है मम्मा किसकी डॉल है? मैंने कहा बेटा मुझे तो नहीं पता, कह रहा मैं खेल लूँ इसे। मैं कहा हाँ जी खेल लो, वैसे तो लड़के को डॉल से खेलते नहीं हैं, लेकिन चलो आप खेल लो जब आपको मिल गई है ये। और जोरावर के साथ ही मैं आ गई हूँ पार्लर में, और मैंने चला लिया है आकर पंखा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगी है। रास्ते में हम पैदल आए हैं ना, तो पैदल चलते चलते हालत ख़राब हो गई, बार बार धूप निकल रही है, बार बार घटा हो रही है। तो पहुँच गए हैं हम पार्लर, अपनी बहन के पास आ गई हूँ मैं, और अभी पैदल चल के आई हूँ तो हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। वैसे तो घटा हो रही है बाहर और हवा भी चल रही है, लेकिन फिर भी गर्मी तो लगती है बहुत ज़्यादा। और जोरावर सिंह आते लगे खेलने। अभी जोरावर की जिद क्या चल रही है, 3 दिन से ये जिद चल रही है कि मुझे जाना है जिम, मुझे जिम लेके जाओ। हुआ क्या, छुट्टियाँ चल रही हैं जोरावर की, तो उसके पापा ने ऐसे ही बोल दिया कि चलो बेटा हम दोनों ना जिम जाया करेंगे। तो ठीक है, इसने बोला ठीक है पापा चले करेंगे। सुबह जैसे ही 3 दिन से उठता है तो कहता है जिम चलो जिम चलो। तो आज मेरे साथ जो आया है ना, तो इसी शर्त पे आया है कि आप मुझे जिम लेके जाओगी और वहाँ हम बात करके आएंगे। तो अभी जब हम रास्ते से आए थे तो मैंने किसी से पूछा कि जिम है या नहीं है यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि हाँ जिम है, आगे चल के है। तो मैंने बोला अभी तो बंद होगा, अभी तो खुला नहीं होगा, क्योंकि अभी करीब 1:15 बज रहा है, 1:15 या 1:30 ही बज रहा होगा। तो कह रहा नहीं अभी चलना है अभी चलना है। मैंने कहा नहीं अभी नहीं जा सकते हैं, 4 बजे खुलेगा तब चलेंगे। मुश्किल से लेके आई हूँ मैं इसे रास्ते से खींच तान कर कि बेटा अभी जिम नहीं खुला होगा, अभी बंद होगा। तो बड़ी देर में माना, लेकिन आ गया मेरे साथ। ऐसा है कि थोड़ी देर जिद भी करता है फिर मान भी जाता है। तो बस अभी लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, और मैं आई हूँ अपनी बहन के पास क्योंकि मुझे करानी है थ्रेडिंग, और अभी कल से लग जाएंगे श्राद्ध। कुछ भी ऐसे कटिंग या कुछ थ्रेडिंग नहीं करा सकते हैं। वैसे तो मुझे सूट भी देना था सिलने के लिए, जो मैं पिछली बार लेके गई थी, अभी 8-10 दिन पहले हापुड़ लेगी थी ना, वो भी नहीं सिलाया मेरा, तो वो तो नहीं दे पाऊँगी आज। तो मैंने कहा पहले इनको ही करा लेती हूँ, क्योंकि बहुत अजीब सा हो जाता है ना, 15 दिन पितृपक्ष चलेंगे, तो तब तक तो पता नहीं कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी थ्रेडिंग्स की। तो बस इसीलिए आई हूँ अपनी बहन के पास, और कुछ मिलने का मन भी कर रहा था, बहुत टाइम हो गया ऐसे मिले हुए। करीब 15 दिन पहले हम घर गए थे तभी मिली थी, तो फ़तेह से भी नहीं मिली थी मैं, और रूबी से भी, और इसकी मासी भी जोरावर को याद करती रहती है कि जोरावर को कब लेके आओगे, जोरावर को लेके आ जाओ कहीं। शायद कुछ काम कर रही थी, अंदर थी तो मिली नहीं हमें। तो अभी जोरावर चला गया है अपनी मासी के पास, और अभी मैं भी चलती हूँ और मैं मिलवाती हूँ आपको उन दोनों से कि क्या कर रहे हैं दोनों और कैसे हैं। नहा लिए हैं फ़तेह सिंह, और फ़तेह सिंह ने आकर कपड़े पहन लिए हैं, अभी खेलने लगे हैं अपनी जीप से। जोरावर बैठा है साइड में और देख रहा है कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। अब नहाया है फ़तेह, तो इसके बाल अभी नहीं भाए हैं इसकी मम्मी ने, वो चली गई है एप्पल काटने के लिए अपने भांजे के लिए, क्योंकि जोरावर को एप्पल पसंद है, तो वो काटने चली गई कि जोरावर खा लेगा। लेकिन जोरावर ने देखते ही एप्पल को मना कर दिया कि मुझे नहीं खाने हैं। यहाँ पर फ़तेह ने पहले ही प्लेट खींच ली कि ये मेरे हैं ऐसे बोलने लगा अभी, है पहले नहीं बोलता था लेकिन अब बोलने लगा है। मैंने जो फ़तेह के बाल तो खोले थे बांधने के लिए, लेकिन मुझे कंघी नहीं मिली, तो इसीलिए वो ऐसे के ऐसे ही रह गए। मैंने सोचा पहले इसको एप्पल खिला देती हूँ, जब ये बोल ही रहा है कि मेरा एप्पल है तो पहले इसको देखती हूँ कि खाता है या नहीं खाता है। वैसे रूबी बोल रही है कि फ़तेह ने केला और सेब दोनों खा लिए हैं तो ये नहीं खाएगा, और जोरावर खा लेता है तो इसलिए वो काट के लाई बेचारी, लेकिन जोरावर ने नहीं खाया। लेकिन जब मैं फ़तेह को खिलाने लगी ना तो फ़तेह खाने लगा। मैंने कहा इसका मतलब ये भूखा है अभी। मैंने कहा जोरावर सिंह मत खाओ, हम दोनों खाएंगे मासी भांजा। तो हम दोनों लगे हैं एप्पल खाने के लिए। तो मुझे जोरावर बोल रहा है मम्मा आप ना फ़तेह को ज़्यादा प्यार करती हो, मुझे नहीं करती हो। मैंने कहा वो मेरा बेटा है, मेरा भांजा है, मैं उसको प्यार क्यों नहीं करूँगी। आके सिर्फ 10-15 मिनट ही हुए बैठे हुए, देखा तो बहुत तेज़ बारिश आ गई है। मतलब इतनी तेज़ बारिश की अंदर तक आवाज़ जा रही है। मैं अपनी बहन को बोल रही हूँ कि बारिश आ गई, कह रही नहीं बारिश तो नहीं आई है। मैंने कहा बाहर जाके देख बारिश आ रही नहीं आ रही। रूबी ने खाना खाया बनाकर हमारे सामने ही, जब तक उसने खाना भी नहीं खाया था। मैंने कहा अब तूने खाना वाना खा लिया है तो ऐसा कर मेरी थ्रेडिंग कर दे। जैसे ही मैं चेयर लेके बैठी जोरावर आ गया, मम्मा मैं आपका हेयर स्टाइल करता हूँ। मैंने कहा मेरा हेयर स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है भाई, मेरे पहले से ही हेयर स्टाइल हो रखा है, बाल बाहर रखे हैं। तो फिर नहीं हटा तो रूबी ने उसको उठाकर साइड में भेज दिया कि जाओ आप खेल लो, टीवी देख लो। टीवी चल रहा है अंदर, लेकिन इनको तो वहाँ रहना है जहाँ हम दोनों रहेंगे। फ़तेह भी यहीं है, जोरावर भी यहीं है, तो दोनों यहाँ से टस से मस नहीं हो रहे हैं। लग गई है रूबी थ्रेडिंग करने के लिए। उसने पहले देखा कि मेरे फेस पर कुछ दाने हो रहे हैं तो उनको पहले भींचने भाजने लगी। मैंने कहा तू क्यों मेरा दर्द कर रही है। उसके बाद फिर बनाने लगी है थ्रेडिंग, और जोरावर देखिए पीछे ही घूम रहा है।
पार्लर का काम ख़त्म करने के बाद आकर बैठ गई हूँ मैं दोबारा बेड पर, क्योंकि जोरावर के मौसा जी आ गए हैं और मौसा जी लेके आए हैं समोसा जी और समोसे देखती तो जोरावर का सिर्फ एक ही रहता है कि मम्मा समोसा पार्टी करेंगे। और फ़ोन पर स्पेशली मौसा जी को बोला है इसने कि मौसा जी समोसे लेके आओगे तो कोल्ड ड्रिंक ज़रूर लेके आना, जबकि मैंने मना कर दिया कि नहीं लेके आना, लेकिन उसके मौसा जी फिर भी लिया है कोल्ड ड्रिंक। तो बस रूबी लेके आ रही है प्लेट में रख कर समोसे और हम बैठ गए हैं पहली कि हमें फटाफट से समोसे दो, हम हो रहे लेट, हमें जाना है घर। तो यहाँ पर सारे बैठ गए हैं हम, जोरावर, फ़तेह, रूबी, मैं और गौरव भी आ गए हैं मेरे। अब जोरावर की ज़िद थी कि मुझे जिम जाना है, जिम बात करके आनी है, तो मैंने भेज दिया उसको मौसा जी के साथ। मैंने कहा मैं तो जाऊँगी नहीं, आप चले जाओ अपने मौसा जी को लेकर। तो दोनों गए हैं अंदर, अभी करके आएंगे बात। और आते ही जोरावर बोल रहा है, अच्छा ठीक है, अब पापा साथ आना पड़ेगा ना सुबह, आ जाओ। मैंने बता दिया कल से आना स्टार्ट बोल लेते ना तो। टाइम हो गया है 5:30 और आ गई हूँ मैं घर। और घर आते ही सबसे पहले करूँगी मैं चेंज, क्योंकि खाना अभी नहीं बना है, आटा गूंदा रखा है। मैंने कहा चलो अभी कपड़े चेंज करके रोटी बनाते हैं, पहले खाने का काम निपटाते हैं, उसके बाद फिर कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मैं तह करके रखूँगी। और जोरावर सिंह देखिए आते ही लेट गए हैं बेड पर, क्योंकि थक जाता है, पैदल लेके आती हूँ, पैदल लेके गई हूँ मैं इसको, क्योंकि थोड़ा बहुत पैदल चलना भी ज़रूरी है। इसीलिए आते ही कह रहा है कि मैं थक गया हूँ, मुझे तो बहुत थकान हो गई है, आप मुझे पैदल लेके आती हो। मैंने कहा हाँ, हर टाइम बाइकों पे तो घूमोगे आप, थोड़ा बहुत पैदल भी चलना चाहिए। तो बस कर दी है मैंने चुन्नी की तह, दुपट्टे की तह। अभी रख दूँगी मैं इसको अलमारी में और कर लूँगी मैं चेंज। माँ है कितनी प्यारी, सबसे सुंदर, सबसे न्यारी, मीठी मीठी लोरी गाती, लोरी गाकर मुझे सुलाती, मुझे पढ़ाती, मुझे लिखाती, सच बोलना मुझे सिखाती। ये वेरी गुड। राजा आम, खाओ इसे सुबह और शाम, कितना मीठा बहुत लजीरा, लाल लाल और पीला पीला, सबके मन को भाता है, मजा बहुत आता है। तो जैसा कि आपने देखा जोरावर मुझे सुना रहा था पोएम, ये उसकी हिंदी की कविताएं हैं जिनको मैंने भेजा था होमवर्क में याद करने के लिए, क्योंकि इसकी छुट्टियां चल रही थी कई दिन से। तो डेली इसका होमवर्क जो है वो आ रहा था इसका फ़ोन पर। तो मैंने इसको बोला कि बेटा होमवर्क में जो कविताएं आई हैं वो आपको याद है या मैं आपको याद कराऊं? कह रहा कि नहीं मुझे याद है, मैं आपको सुनाता हूँ कि क्या क्या है। तो इसीलिए इसने मुझे ये सुनाई और बड़े ही प्यारी तरीके से सुनाता है। मतलब सुनाता तो है ही है, अलग से ऐसे हाथ बना के, हार्ट बना के दिखाता रहता है। तो मतलब ओरली बहुत अच्छा कर लेता है जोरावर, इंग्लिश हो या हिंदी हो कुछ भी हो, लेकिन रिटर्न में कई बार गड़बड़ कर जाता है। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं इस चीज़ पर काम करती हूँ, इसको मैं सिखाती रहती हूँ, पढ़ाती रहती हूँ, तो वो भी हो जाएगा एक ना एक दिन। तो बस थ्रेडिंग वगैरह सब हो गई थी, टाइम काफ़ी लग गया था आने में, क्योंकि बहन के पास गई हूँ तो बातें भी होती हैं, टाइम भी स्पेंड करते हैं साथ में। आने के बाद काम में लग गई, उसके बाद जोरावर को पढ़ाने में लग गई, तो ऐसे ही बस टाइम चला गया। व्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाई इस टाइम, क्योंकि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो उस टाइम नहीं कर पाई। अच्छा रहता है कि मैं उसी दिन व्लॉग की एंडिंग कर दूं या एडिट कर दूं। हुआ क्या, ये व्लॉग है परसों का और जा रहा है आज। मतलब कल मैं एडिट करने बैठी तो मेरी आवाज़ ना निकले बिल्कुल भी। अब मैं बोल रही हूँ हेलो एवरीवन और वो बिल्कुल दबे रही है अंदर, आवाज़ ही नहीं आ रही है बाहर। मैंने कहा ये तो बड़ी समस्या होगी यार, ये गला कैसे मुझे परेशान कर देगा, क्योंकि इतना सेंसिटिव हो गया है। कुछ भी डस्ट चली जाए, कुछ भी मैं ऐसा तला भुना खा लूँ। मैंने कल सुबह चाय के साथ नमकीन खा ली, पता नहीं उससे हुआ है किस चीज़ से हुआ है, वो नमकीन अच्छी नहीं थी, क्या था पता नहीं मुझे तो। और मेरा गला दोपहर के बाद से बैठना शुरू और शाम को आवाज़ निकलनी बंद। और जब मेरी आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है ना, मुझे इतना गुस्सा आता है, इतनी इरिटेशन होती है ना, खुद से इरिटेट हो जाती हूँ मैं और किसी से बात करने का मन नहीं करता है।
अब व्लॉग कैसे एडिट करूँ, तो नहीं कर पाई, ना ही तो मैं परसों का कर पाई, जो मैं आज अभी व्लॉग जाने वाला है मेरा, वो भी नहीं कर पाई। कल वाला था वो भी नहीं कर पाई। अब जब परसों का नहीं गया तो कल वाला क्या ही मैं व्लॉग डालती या फिर वो एडिट ही होता। तो मैंने कहा चलो अभी वेट करते हैं। अब मेरा गला क्या है ना, जैसे कल ख़राब हुआ है, रात को मैं बोलना बंद कर दूँ, चुप हो जाऊँ, तो अगली सुबह तक खुलना शुरू हो जाता है। ये भी थोड़ा सा ना बाबा की कृपा है कि मेरे साथ ये चीज़ है, बस ऐसी बनी रहे। तो मैंने कहा सुबह तक का वेट करती हूँ। अब सुबह उठ के बहुत सारे काम हो जाते हैं, तब एडिट नहीं कर पाई, ये काम वो काम, इधर वो उधर, और दोपहर को फिर इंसान थक भी जाता है, उसे नींद भी आने लगती है। और मैं लगी दोपहर व्लॉग एडिट करने, वो फ़ोन बार बार गिर गिर जाए। तो मैंने कहा अब नहीं होगा भाई, ये शाम को ही होगा। अब शाम के सारे काम निपटा कर खाना वाना सब बनाने के बाद अब बैठी हूँ ब्लॉग एडिट करने के लिए। जो रावर गया है अपने पापा के साथ घूमने के लिए, मैंने कहा इसको बाहर ले जाओ, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, इसीलिए अभी कर रही हूँ इस ब्लॉग का एंड। कुछ ऐसा रहा मेरा ये दिन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।